Hello, my dear friends and law aspirants. Welcome back once again on Utkarsh Law Classes. This is Haseeb Chauhan, mentor for your legal reasoning. So, dear friends, फिर से स्वागत है आपका उसी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की सीरीज में। हम बात कर रहे हैं इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की, और आज हम इस सेशन में आपको पढ़ाएंगे 7th अमेंडमेंट 1956 में जो हुआ था। तो चलिए एक शॉर्टकट में उसकी रूपरेखा देख लेते हैं कि सर आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं 7th अमेंडमेंट। कब की बात है? 1956 की बात है। अब इसके कुछ हाईलाइट पॉइंट देख लेते हैं कि उसमें क्या क्या हुआ था। तो इसमें सबसे पहली जो बात आएगी वो आएगी स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन की। भाषा के आधार पर अलग अलग स्टेट को भाषाई आधार पर टुकड़ों में बांटा गया, मतलब वो रीशेड्यूल किया गया। अच्छा, ये सारा के सारा अमेंडमेंट किसके थ्रू हुआ? रिवाइज करना पड़ेगा ना कुछ जो पहले से लिखा हुआ है उसको चेंज करना पड़ेगा ना। तो ये कहां हुआ सर जी? ये 4th शेड्यूल को रिवाइज करने से हुआ। ठीक है, चलिए पहला हो गया स्टेट का रीऑर्गेनाइजेशन हुआ। फिर क्या हुआ कि सर पहले जब कॉन्स्टिट्यूशन बना तो वहां पर ये पॉइंट लिखा गया कि एक स्टेट का एक ही गवर्नर होगा। तो इसमें थोड़ी असेंबली करने में प्रॉब्लम आने लगी। तो क्या किया गया कि सर एक गवर्नर को हम 2 या 2 से ज्यादा स्टेट का भी गवर्नर अपॉइंट कर सकते हैं। अपॉइंट अ गवर्नर फॉर 2 और मोर स्टेट्स, मतलब एक ही गवर्नर होगा लेकिन वो 2 या 2 से ज्यादा स्टेट का भी गवर्नर किया जा सकता है। अब फिर एक और अल्ट्रेशन किया गया। ये अल्ट्रेशन क्या था? अल्टर मैक्सिमम स्ट्रेंथ। मैक्सिमम स्ट्रेंथ कौन सी वाली मैक्सिमम स्ट्रेंथ? ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। इसको क्यों चेंज किया गया? देखिए, जैसे अच्छा मैं पहले बता दूं कि ये कहां पर है। ये सर आर्टिकल 171 में है। पहले जो लेजिस्लेटिव असेंबली की बात करूं मैं, जो काउंसिल वो लोग बनाते थे, मतलब वो चूज करते थे अपने मेंबर्स में। तो ये जो था पहले था मैक्सिमम जो स्ट्रेंथ था, लेजिस्लेटिव काउंसिल की मैक्सिमम स्ट्रेंथ होती थी 1/4। मान लीजिए आपके पास 100 मेंबर्स हैं तो 100 में से 1/4 कितना हो गया बेटा? 25 मेंबर की आप लेजिस्लेटिव असेंबली बना दो। अभी जो बड़े बड़े राज्य थे, बिहार वगैरह, तो वहां पर तो काफी मेंबर्स चुनकर आ जाते थे, लेकिन जो छोटे राज्य थे तो वो इस लिमिट पर पहुंच ही नहीं पा रहे थे, तो लेजिस्लेटिव काउंसिल असेंबली बन ही नहीं पा रही थी। तो इसको मैक्सिमम स्ट्रेंथ को चेंज किया गया और 1/4 को खत्म करके अब जो कंटिन्यू अभी तक भी है वो कितनी हो गई है? 1/3 ऑफ टोटल। समझ में आ गया? फिर एक इंपॉर्टेंट और अमेंडमेंट किया गया, आर्टिकल 258 ए को इंट्रोड्यूस किया गया। अभी आर्टिकल 258 क्या है पहले ये समझ लेते हैं। तो जिस तरीके से देखिए, मैं इसके 2 टुकड़े कर देता हूं। आर्टिकल 258(1) में किसके पास पावर होती है? प्रेसिडेंट हैव पावर। प्रेसिडेंट के पास में पावर है। कौन सी पावर है? कि वो अपनी पावर जो है वो स्टेट गवर्नमेंट या किसी भी ऑफिसर को डेलीगेट कर सकता है। प्रेसिडेंट जो है वो अपनी पावर को डेलीगेट कर सकता है। तो मैं यहां शॉर्टकट में लिख रहा हूं पावर डेलीगेशन। किसको? स्टेट्स को या फिर किसी भी ऑफिसर को। ठीक है, एज पर द रिक्वायरमेंट। तो यहां पर प्रेसिडेंट के पास तो ये पावर कॉन्स्टिट्यूशनल के अकॉर्डिंग थी, लेकिन गवर्नर के पास ये पावर नहीं थी। तो ये जो लकुना था, ये जो एक कमी थी, इसको चेंज किया गया। किसके थ्रू? आर्टिकल 258 के थ्रू। मतलब ये अमेंडमेंट लाया गया। क्या बोला गया? कि गवर्नर भी कंडीशनली और अनकंडीशनली, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कंसेंट के साथ में, तो यहां पर गवर्नर जो है वो भी अपनी पावर डेलीगेट कर सकता है, लेकिन किसकी कंसेंट होनी चाहिए? विथ द कंसेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया।
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कंसेंट के साथ में, कंडीशन के साथ हो या बिना कंडीशन के, अपनी पावर डेलीगेट कर सकता है स्टेट या फिर ऑफिसर्स को एज पर द रिक्वायरमेंट। ये था आपका 258A। अब एक और है, एक और अमेंडमेंट था, वो था आर्टिकल 371 के लिए। अब इसमें क्या था, इसको रिप्लेस किया गया और स्पेशल प्रोविजंस लाए गए विथ रिस्पेक्ट टू स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश और पंजाब। ठीक है, इनको कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबल किया गया। तो ये थे इसके हाइलाइटेड। अब हम इसको देख लेते हैं। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस, भाषा के आधार पर अबॉलिश किया गया फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेट इनटू 4 कैटेगरीज एंड जो पहले 4 आधारों पर ही स्टेट को बांटा जाता था उनको अबॉलिश किया गया और फिर रीऑर्गेनाइज किया गया, उनको 14 स्टेट और 6 यूटी यूनियन टेरिटरी में तब्दील किया गया। एक गवर्नर को 2 या 2 से ज्यादा स्टेट, एस्टेब्लिश अ कॉमन हाई कोर्ट, जैसे गवर्नर की बात हुई ना, तो एक कॉमन हाई कोर्ट फॉर 2 और मोर स्टेट, 2 या 2 से ज्यादा स्टेट के लिए एक हाई कोर्ट भी लगाया जा सकता है। एक्सटेंडेड जुडिक्शन ऑफ द हाई कोर्ट टू यूनियन टेरिटरी, और हाई कोर्ट का यूनियन टेरिटरी में भी जुडिक्शन डाला गया। अपॉइंटमेंट ऑफ एडिशनल एंड एक्शन जज फॉर द हाई कोर्ट। अब ये तो था 358, एक और आर्टिकल, यही अमेंडमेंट था। हम इंपॉर्टेंट बातें कर रहे हैं, बहुत बड़ी चीजें हैं इसमें। Insertion of a new article, instruction in mother tongue at primary education to children belonging to linguistic minority। जो भाषीय अल्पसंख्यक हैं, भाषा के आधार पर जो अल्पसंख्यक है, तो उन माइनॉरिटी क्लासेस को भाषा के आधार पर मदर टंग में एजुकेशन देने का। और 350B में क्या किया गया, स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी इट प्रोवाइडेड इन पार्ट 17। तो स्पेशल ऑफिसर भी अपॉइंटमेंट किया गया ताकि वो लोगों को डेवलपमेंट किया जा सके। तो हाइलाइटेड पॉइंट ये रहे, और ये रही इसका एक शॉर्टकट जो मैंने बताया है, और उसके बाद में आज का ये रहा आपके लिए। थैंक यू। तो मिलते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट के साथ में, इसके बाद में मिलते हैं। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो के लिए इतना ही।